कि एक बार अच्छी तरीके से कर परमेश्वर को प्यार दीजिए और कितने मसीह सुन रहे हैं। अच्छे किसी टेक्निकल इशू की वजह से हमारा ऐसा थोड़ा सा पिछले संडे से ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम लाइव आ चुके हैं, तो फिर से साउंड डॉक्ट्रिन क्लास में या चर्च में आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आप सबका हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग शेयर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। आज भी इसी तरह आप लोग शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और आज बहुत बड़ी एक खुशखबरी की बात है आपके बीच में। इस पोस्टर को देखिए कि एक दिन के लिए हमारे बीच में आदरणीय प्रभु के दास पास्टर दरियल राज फिर से इस पंजाब में आ रहे हैं और वो दिन होगा 5 मार्च 2023 और डे संडे। दास प्रभु के दास पास्टर दरियल राज जो मसीह मंथन बैठक का जो डायरेक्टर है वो हमारे बीच में आ रहे हैं और एक ही दिन के कॉन्फ्रेंस में। और जितने भी पंजाब से आप लोग हैं, दूर या नजदीक किसी भी जगह से आप लोग आते हैं, आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आप लोग ने इस पोस्टर को शायद फेसबुक पर आपने देखा होगा, लेकिन ये जो मीटिंग थोड़ा सा फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। इस मीटिंग्स के लिए कुछ चर्च हमने लिया हुआ है और वो चर्च है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो 50 रुपीज हमने रखा गया है। कितने? शायद आप लोगों को पता है, क्योंकि कई बार आप लोगों को हमने इस पोस्टर को देखा। रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपीज है, क्योंकि हम एक ऑडिटोरियम हॉल को हम बुक किए हुए हैं और उसी में ये मीटिंग्स होंगे। और जिस जगह से आप लोग आ रहे हैं, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और कौन सा नंबर में करना है मुझे वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। और फेसबुक पर हमने अपलोड किए हैं, एक 3 नंबर है ब्रदर लुकास का और एक ब्रदर हर्षित का। आप लोग उस नंबर पे कॉल करके हमें संपर्क कर सकते हैं। ये है हमारा चर्च जो एड्रेस है, इस जगह पे हमारा चर्च है, साउंड डॉक्ट्रिन यानी मसीह मंथन का चर्च है। उसके बाद आपको एबीपी इसको प्रेजेंट फॉर स्टेट पंजाब के लिए संपर्क करना है, यानी मसीह मंथन बैठक प्रवक्ता यानी मैं खुद हूं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। और मीटिंग के लिए भी आप इस नंबर को कॉल करें कि मीटिंग कहां पे है और क्या करना है, कैसा करना है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जी जी, आप यहां से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। जी, यहां से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। जी जी, अब यहां से हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि आज किस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं। और हम सीख चुके हैं पिछला जो रविवार को कौन है उधर पाया हुआ, और पिछले रविवार का संदेश बहुतों को तोड़ा भी और बहुतों के साथ बात भी किया पर हालेलुया। और जिस तरह ये विषय पिछले रविवार में अगर आपके साथ बात किया, अगर आपने नहीं देखा तो मसीह मंथन बैठक फेसबुक पेज पर जाएं और पिछले जो संडे का आई थिंक 29 का तारीख 29 था, 29 तारीख का जो संडे था, आप उसमें अब ये मैसेज सुन सकते हैं और काफी तादाद में देख चुके हैं लोगों ने। और आज जिस विषय से मैं बात करने जा रहा हूं थोड़ा सा अद्भुत है। हालेलुया, सुनना चाहेंगे आप लोग? और पिछले रविवार की तरह आज भी जिसको कहते हैं तलवार चलने वाला है। क्या चलेगा? कौन सा? वचन का तलवार। आमीन, वचन का तलवार। तो आज आपके बीच में यहां से मैं बात करूंगा। कहां से मैं बात करूंगा? हाँ जी, मत्ती 16 के 27। और जब तक मैं बोलता हूं प्लीज आप लोग बाइबल को प्लीज अभी ओपन मत कीजिए। जब मैं बोलूंगा तब आप लोग को बाइबल ओपन करना है। सब आप लोग का फोकस इधर हो। हालेलुया। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, उसको नोट कीजिए और घर में जाकर भी आप लोग मुझे चेक कर सकते हैं। आमीन। तो आज मैं यहां से बात करूंगा और वचन क्या कहता है ये देखेंगे। आप बाइबल को ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप नोट कर सकते हैं। अगर शक है मुझ पर कि यहाँ गलत कुछ और है तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वचन यहाँ पे कहता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय हुआ हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल, उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। अब यहाँ पे जो हाईलाइट जो पॉइंट है मैंने रखा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। उसके कामों के अनुसार। पिछले जो संडे का जो विषय है किस पर जोर दिया था? हाँ जी,
शायद आप लोगों ने सुना नहीं ठीक से। कौन है वह उधार पाया हुआ व्यक्ति? कौन है वह उधार पाया हुआ लेकिन कौन हुआ उधार पाया हुआ व्यक्ति? लेकिन मेरा जो उधार पर नहीं था, परंतु एक विषय पर जोर था, वो है काम। राइट सिस्टर? क्या पर था? शुभ समाचार का प्रचार करना। याकूब कहता है कर्म बिना धर्म व्यर्थ है, और धर्म बिना कर्म व्यर्थ है। आत्मा बिना बॉडी, शरीर मरा हुआ है, शरीर बिना आत्मा जी। याकूब 2:14 से पढ़ सकते हैं आप लोग। हालेलुया। तो उद्धार के पीछे है काम, और काम के पीछे है हालेलुया। कैसे लग रहा है आप सबको? अगर काम करोगे तो आपको दिहाड़ी मिलेगी। दिहाड़ी ब्रदर, आप तो हिंदी समझ लेते हैं ना? क्या बात है, चलो, क्योंकि पंजाबी थोड़ा टूटी फूटी बोल लेता हूँ। हालेलुया। और हिंदी समझते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से हिंदी वाले मुझे सुनते हैं। हालेलुया। सब बोले आमीन। और हम खुद अन्य भाषा में प्रचार करते हैं। अन्य भाषा में हालेलुया। और कुछ दिन के बाद मैं अन्य भाषा में प्रचार करने वाला हूँ। राबा राबा तेरा तेरा वाला नहीं। हालेलुया। हम प्रचार करेंगे सबको समझ आए। अगर अभी मैं पंजाबी बोलूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, इंग्लिश बोलूंगा तो भी समझ आएगा। एक और लैंग्वेज मैं जानता हूं जो मेरा खुद का भाषा है, उसमें कुछ दिन के बाद मैं आऊंगा। हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम कहा कम से कम 5 अन्य भाषा मैं बोल सकता हूं, अनुवाद कर सकता हूं, और बता भी सकता हूं, समझा भी सकता हूं। आमीन। तो आज मैं इस विषय के द्वारा मैं बात करूंगा आपके साथ। हालेलुया। वह हर एक को उसके कर्म के अनुसार प्रतिफल। अच्छा, किसी के पास पंजाबी बाइबल है? पंजाब में रहते हैं लेकिन पंजाबी बाइबल नहीं है, क्या बात है? हाँ जी, आपके पास है? मोबाइल में। अच्छा, घर पे है। बेचारे बड़ी सिस्टर ने घर पे रखा किया है। चलो, अच्छी बात है। हालेलुया। अरे वाह, कौन पंजाबी पढ़ सकता है? ब्रदर पढ़ लेंगे? अरे वाह, मुन्नू साहब थोड़ा पढ़ के सुनाएगा, है ना? पढ़ पंजाबी मोबाइल से निकाल लीजिए जी, मोबाइल से निकाल लीजिए जी। इसी वचन को कहां गया? ये देखिए, मत्ती 16:27। मत्ती 16:27 जी। मत्ती 16:27 जी। आप भी पढ़ लेते हैं आजा भाई? अच्छा, है ना, क्योंकि बिहार के है ना, तो हो सकता पढ़ भी लोगे जी। आपके पास पंजाबी बाइबल है? मोबाइल पे नहीं जी। जिसके पास ये को पंजाबी में बोल दो। हाँ, कोई नहीं। अब पढ़ लीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे भाई, है ना जी। अब एक बार पढ़ दीजिए जी। हाँ, मिल गया ना? ऑडियो में नहीं भैया, पढ़ के सुनाएगा। हाँ, ऑडियो में नहीं इनको दे देना। हाँ जी। अच्छा, ये भी पंजाबी पढ़ सकती है। हाँ, मेरा माइक में जोर से पढ़ो जी। क्यों जो मनुख दा पुत्र अपने दूतां समेत अपने पिता दी महिमा नाल मुड़ आएगा अते उस समय ਉਹ हरेक ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। हरेक ਨੂੰ, वो रिपीट करो, हरेक ਨੂੰ करनी ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ रिपीट करो, हरेक ਨੂੰ अपनी करनी दा। रिपीट करो, हरेक ਨੂੰ अपनी करनी ਦਾ फल देवेगा। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਗਲਤ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ अपने करनी दा। अपने करनी दा, वो करनी नहीं जो प्रसन्न करने वाला करनी नहीं, ये पंजाबी वाला काम वाला करनी। राइट ब्रदर? हर एक नु करनी दा फल देगा। फल जिवें कहते ना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ आम ਦਾ बूटा या आम ਦਾ पेड़ लगाओगे या आम ਦਾ बूटा ਤੁਸੀਂ लाओगे तो अंगूर निकलता उसमें। हाँ जी, अंगूर नहीं निकलता? की निकलता है? हाँ जी। तो अंगूर का की निकलोगा? फिर अंगूर का बूटा क्या होता? पपीता अंगूर का अंगूर होता, पपीता का पपीता होता, आम का आम होता।
कहता बाप कि जेया तुसी बोगे, जेया तुसी बोगे तो करनी दा फल तुसी पाओगे। तो कहता बाप कि जेड़ा तुसी बोगे वही तुसी। तो इथे हाँ बेटा माइक बंद कर। हाँ इथे में लिखा होया कि ब्रदर पंजाबी इसको ट्रांसलेट करेंगे जी। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। हर एक नु उन्हां दे करनी दे अनुसार प्रतिफल, हर एक नु उन्हां दे काम दे अनुसार प्रतिफल। बड़ा अद्भुत है ना। हालेलुया। बड़ा अद्भुत है ना। और आपको पता है ये जो बातें यहाँ पे किसी एरो व्यक्ति ने नहीं कहा। मती प्रभु का दास। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये मत्ती अगर कह रहा है तो वचन कहता है मनुष्य का पुत्र अपने स्वरूप के साथ। वो कौन है मनुष्य का पुत्र? प्रभु यीशु जी। मत्ती कहता है वो जो मनुष्य का पुत्र जब इस धरती पर आएगा, प्रभु अपने महिमा पर आएगा। अभी कुछ देर पहले हमने सुन चुके थे कि महिमा में स्वरूपों के साथ प्रभु यीशु आखिरी नस्ल का पूछा जाने वाला है। यीशु आएगा। जब यीशु अपने स्वरूपों के साथ अपने महिमा में आएगा, वचन कहता है और समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या देगा? बेटा बंद की ना माइक। ये बंद है। अच्छा ये तो बंद है। आई थिंक मेरा ही सिटी मार रहा है। ओके जीसस हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके अभी ठीक है ना? या थैंक यू जीसस। ओके तो कामों के अनुसार अपना प्रतिफल देगा। तो आज हम फोकस करेंगे प्रतिफल पर। पिछली बार मैंने फोकस किया था और जोर दिया था मैंने काम पर। उद्धार आपका जब तक आपका काम नहीं है तब तक राई के दाने उतना भी बिलीव मत करो कि मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। आप कहोगे इफिसी 1:13 में तो ये लिखा हुआ है जो विश्वास करता है उसका उद्धार हो गया। जी मैंने कब मना किया कि नहीं हो सकता है। लेकिन अभी अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था आपको एयरपोर्ट में 3 से लेकर 4 घंटा पहले पहुंचना होता है। तब जाके आप कहीं जा रहे हो तो वहां बहुत जा पाओगे। इसीलिए यदि आपका विश्वास कर्म सहित नहीं है तो आपका उद्धार गुंजाइश नहीं है भाई। कोई भी आप भरोसा मत करो क्योंकि आपको पता है याकूब क्या कहता है? याकूब 2:14 पढ़िए थोड़ा सा। याकूब 2:14 कौन क्या कहता है जी? याकूब 2:14 कोई जल्दी से पढ़े। आप बाइबल खोलिए जी। 2:14 जल्दी खोलिए। जो स्लाइड यहाँ पे नहीं है वो आप लोग बाइबल से पढ़िए। याकूब 2:14 जी जल्दी से। आई थिंक वहीं पे होने चाहिए जी। हाँ मेरे भाइयों हाँ। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास, ध्यान सुनेगा मेरा माइक के साथ पढ़ लो क्योंकि यहाँ पे हाँ हे मेरे भाइयों यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, अगर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? उसे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी इसका उद्धार कर सकता है? क्या सुना? क्या ऐसा उसका उद्धार कर सकता है? तो आजकल क्या हो जाते हैं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया भाई मसीह की ठप्पा लग गए, क्रिश्चियन की ठप्पा लग गए, आराम से घर बैठो। आजकल ऐसा कर रहे हैं। और कई लोग क्या करते हैं बपतिस्मा लेने के बाद सिर्फ पास्टर पर डिपेंड। पास्टर जी पेट दुख रहा है ना, पेट दर्द हो रहा है, पास्टर जी दुआ करो। मेरे सिर दुख रहा है, पास्टर जी दुआ करो। मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, पास्टर जी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ना, सटे वास्ते दुआ करो, सटे वास्ते दुआ करो। अरे भाई तुम्हारा बपतिस्मा हो गया, तुझे यीशु ने पा लिया, तुम्हारा उद्धार हो गया, मुक्ति हो गया, काम क्यों नहीं करता? काम नहीं करोगे तो फिर तुसी खाओगे किथे? काम नहीं करोगे तो फिर डॉक्टर ने देने वास्ते पैसे किथे होगा? तो टेटे कुछ प्रॉब्लम ने, तो सिर पे कुछ प्रॉब्लम ने, किसी भी बीमारी तुम्हारे अंदर ने, तो तुसी हॉस्पिटल से जाओगे, काम करोगे तो नहीं तो जाओगे। तुसी काम नहीं करोगे और थोड़ा बैंक सेविंग है नहीं तो डॉक्टर के पास की लेके जाओगे? डॉक्टर तो सबसे पहले यहाँ मांगता, वो नहीं करता मैं ठीक करूंगा कि नहीं करूंगा, तू विश्वास करता? कदे नहीं पूछूंगा, कदे नहीं पूछूंगा। तू कहने जाती तो मूर्ति पूजा करता, तो
तू वहां करना वो करना, कभी नहीं पूछूंगा। तू पवित्र जीवन जिंदा कि नहीं जिंदा, कभी नहीं पूछूंगा। सीधा कहूंगा इन्हें एडमिट कर दो, और सीधा रिसेप्शन से जाके सीधा कहूंगा भाई तुसी फीस जमा कर दो। हाँ जी, फीस जदों तक तुम्हारा फीस जमा नहीं होगा ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा। तुसी कहोगे डॉक्टर साहब छीती करो, कहोगा भाई पर्ची तो दिखाओ, तुसी है ना पैसे जमा करो। तुसी कहोगे डॉक्टर साहब तुसी इलाज कर लो, कोई नहीं, ठीक हो जाओ तो मैं सारा कुछ भर देना। डॉक्टर कहोगा ठीक है नहीं हाँ जी बोलेगा जाओ हाँ जी। लेकिन आज कल में कई ऐसे यीशु मसीह पे होते विश्वास रखने वाला की कहते पता, जदों मेरा परिवार पे ब्लेसिंग होगा, चंगाई होगा, छुटकारा होगा, ताई मैं यीशु पे विश्वास रखना। बाइबल उन्होंने कहते हैं मूर्ख, की कहते हैं बाइबल कहते हैं उन्होंने मूर्ख। हालेलुया। जो सत्य रखा, जो यीशु पे होते ईमान रखोगा, उन्होंने बाइबल कहता मूर्ख। बहुत कहते हैं अगर मेरा परिवार ठीक हो जाए, अगर मेरा पति शराब छूट जाए या छोड़ दे, मेरा पत्नी अगर शराब छोड़ दे, ये कर दे वो कर दे, मेरा सारा घराना अगर यीशु पे आ जाए तो मैं मान जाऊंगा, यीशु पर विश्वास करूंगा। कभी जिंदगी में आपका पति, आपका पत्नी, आपको कभी ब्लेसिंग और नौकरी नहीं मिल सकती। समझ रहे मेरी बात को? कई लोग कहते हैं कि अगर ये मेरा काम बन जाए तो यीशु पर विश्वास करूंगा। भूल के भी विश्वास मत कर लेना, क्योंकि वो खुद यीशु आग है। क्या है? क्या है? जी। आग की छटपटा एक कुछ लकड़ी आप आग सकते हैं ना, एक कई कई लकड़ी क्या करता है, छटपटाता है, देखते हैं, और छटपटाता है तो उसमें से चिंगारी निकलता है, आपकी आग को भी जलाता है और खुद भी कहीं अगर लग जाता है तो दर्द करता है। इसको चिंगारी नहीं है, इसको चिंगारी नहीं, परंतु चिंगारी को पैदा करने वाला यीशु है। हालेलुया। इसलिए उसके कामों के अनुसार पृथ्वी पर, और अगर आप काम नहीं कर रहे हो, कौन सा, किसी फैक्ट्री में अच्छा नौकरी दे, किसी स्कूल में अच्छा जॉब पर हो, वो काम, सरकारी अफसर पे किसी अच्छे पद पर वो काम, कौन से काम के बारे में कहता है? वचन प्रचार कर, बोलो सुसमाचार सेवा के काम, बोले सुसमाचार के सेवा का काम। अगर जो व्यक्ति सुसमाचार के सेवा के काम नहीं कर रहा है तो आप कभी विश्वास मत करना कि आपका उद्धार हो गया। लेकिन कहोगे भाई गूंगे क्या करेगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहिए जितना गूंगे विश्वास करता है ना, उतना आप भी नहीं कर सकते। कहोगे अंधे कैसे प्रचार करता है। कल रात को मैं 12 बजे अपने घर आया और वहां पे ऐसे ऐसे कलाकार स्कूल के अंदर आए, बिल्कुल आंखों से कुछ नहीं दिखते। अरे क्या नहीं बजा रहे वो, क्या नहीं गा रहे वो। मैं देख के हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है। उनकी आंखें नहीं, उनकी आवाज कितना अच्छा, उनकी आंखों से कुछ नहीं, उनका टैलेंट कितना अच्छा। लेकिन आज आपके और मेरे हाथ है, मुंह है, आंखें, टैलेंट जीरो, टैलेंट जीरो। ना तो बोलना आता है, ना तो गाना आता है, सिर्फ आता है सिर्फ खाना। घर पे जाओ तो भी खाना, कहीं भी जाओ तो भी खाना, मीटिंग भी जाओ, पासा जी आज खाना बनेगा क्या। लालची पिट्टू कौन कहता है बाइबल। आज पूड़े बनेगा क्या, पूड़े, सॉरी पूड़ी बनेगा क्या, पूरा नहीं, पूड़ी बनेगा क्या। बाइबल कहता है उनको पिट्टू, क्या कहता है। अगर हम मसीह में 10 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, 2 दिन, 4 दिन हो चुके हैं, अगर आपके अंदर सुसमाचार सुनाने का टैलेंट नहीं है तो कभी भी यस मत करना कि मेरा उद्धार हुआ है। आमीन। और जिसका उद्धार हुआ है वो वही यीशु के साथ अनंत काल का राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आप यहां से मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं इस पर फोकस करेंगे कि वह हर एक को, हर एक को, हर एक को
उसके कामों के अनुसार। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक हो उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। पृथ्वी का हर एक इंसान। हालेलुया। क्योंकि मत्ती को पता था, पौलुस को पता था इसके बारे में, और आज आपको पता है। आमीन। अब यहां पे हम देखेंगे दो तरह के मसीह हैं। एक जो मुझ में कुछ कहने वाले, मुझ में कुछ कहने वाले कहेंगे, अरे पसंद आपको क्या आता है? बाप को तो आता है ना, आपको क्या आता है? हालेलुया। कुछ कहते हैं कि जो, कुछ कहते हैं जो पहला लोग कहते हैं, जो मुझ में कुछ है, देखिए, जो मुझ में कुछ समझ कर काम करता है, कहता है मुझ में कुछ ऐसा काम करता है, उसको गाना आता है तो मसीह में आ गया, यहां पे आकर वर्शिप करता है इसलिए मसीह में जुड़ा हुआ है, उसका पवित्र जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। वो बाहर जाकर दारू पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, व्यभिचार करता है, उसको सिर्फ इतना है कि मेरा टैलेंट है। क्या है? टैलेंट। कुछ कई लोग इसलिए चर्च के अंदर आ गया ताकि उसको वर्शिप करते हैं, और वो लोग क्या करने लगे, वो वर्शिप करते करते पास्टर तारीफ करने लगे। क्या करने लगे? हालेलुया। हालेलुया। क्या करने लगे? और जब उसकी थोड़ा तारीफ हो गई तो वो एक वर्शिप लीडर बन गए। अगर उसकी जिंदगी, वर्शिप लीडर की जो जिंदगी बड़े कितने गंदे हो, पास्टर नहीं बोलेगा, पास्टर नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा तो चर्च छोड़कर चले जाएंगे। जिसको मैंने बड़ी मेहनत से, हमने कुछ बच्चों को हमने वर्शिप के लिए तैयार किए थे, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के अंदर, फेसबुक के अंदर एक दिन मैंने कुछ हरकत करते हुए देखा। मैंने तुरंत उसके पेरेंट्स से बात किया, पेरेंट्स को आया गुस्सा और मरने को तैयार नहीं, मरने को। ये क्या हो गया स्पीकर को? चेक 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 चेक, एक बार उसको बंद करके दोबारा ऑन करो। एक बार बंद करके, हाँ दोबारा ऑन करो। सी ओके, इधर से ओके, चेक चेक चेक। अच्छा वो ऑन हो गई? हाँ जी। जी, एक मिनट चेक करें। चेक 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 चेक। थैंक यू जीसस, हालेलुया। असली जिसकी आवाज ना एकदम बिल्कुल पतली होती है। चेक 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 चेक। ये आवाज ठीक है? बिल्कुल ओके। ठीक है? ओके 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 ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। दो तरह के मसीह हैं जो मुझ में कुछ समझकर लोग काम करते हैं। अभी मैंने कहा ना, उसके जब पेरेंट्स से बात किया तो कहता हमारी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती कभी नहीं। जब मैंने उसको वीडियोस, फोटोज जब मैं दिखाया, नहीं ये कोई और है, मतलब आपका पासा अंधा है, इतना अंधा है। शुक्र है कि मैंने स्क्रीनशॉट रखा था, घर जाकर तुरंत एक सेकंड नहीं लगा, चैनल से डिलीट हो गया। कहते हैं कि आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। मैंने कहा अच्छा जी, मैं ऐसे नहीं बोलता। मैंने कहा तुमसे ज्यादा चालाकी ना मैं हूं। हालेलुया। ये देखो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भी पड़ेगा। कहते चलो मैं समझा दूं, चल छोड़कर चले गए, मुझे कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सीधे बोला वो चर्च के पुलपिट वो नहीं चलेगा जो ऐसा गंदगी जीवन जो जीता है। अगर मैं भी अगर ऐसा होऊंगा तो मुझे भी चलने के लिए मत देना, क्योंकि ये मेरा बाप की जगीर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आज लोगों को समझाने से गुस्सा आता है, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं ऐसों के जीवन से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। ऐसों के जीवन से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह यहां पे देख लीजिएगा, कहता है कि दूसरा काम नहीं करता है। एक तो कुछ समझकर काम करता है, मसीह में आ गया, और दूसरा तो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। समझ रहे हैं आप लोग?
हालेलुया। कुछ तो बिल्कुल भी काम नहीं करते और कुछ काम करते हैं तो कुछ उसकी आवाज ठीक है या थोड़ा बहुत प्रचार कर लेते हैं या थोड़ा बहुत कुछ भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कुछ कईयों को तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आता। ना तो गाएंगे, ना तो बजाएंगे, ना तो प्रचार करेंगे, सिर्फ सुनेंगे और घर जाके आराम सो जाएंगे और अपने आप को कहते हैं ईसाई, मैं मसीह में हूँ और कहते हैं मैं मसीह। ऐसों को प्रभु कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। ऐसों के लिए पिता के पास बहुत बड़ा प्रतिफल है। जो बुरा करता है उसके लिए भी और जो अच्छा करता है उसके लिए भी। जो धर्मी के लिए भी प्रतिफल है, वो तो आगे पापी के लिए भी प्रतिफल है। धर्मी के लिए भी प्रतिफल है और पापी के लिए भी प्रतिफल है। अब यहां से मैं आगे बढ़ूंगा। क्या था फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया? सिस्टम। सिस्टम समझते? सिस्टम। आपकी घर का कोई एक सिस्टम है, आपका घर का एक सिस्टम है, आपका खाने का एक सिस्टम है, आपका चलने का सिस्टम है, आपको काम में जाने का एक सिस्टम है, एक प्रचार करने का एक मेरा सिस्टम है, इस चर्च को चलाने के लिए, कलीसिया को चलाने के लिए सिस्टम है। उसी तरह फर्स्ट सेंचुरी का एक कलीसिया का एक सिस्टम था। क्या था वो सिस्टम? देख लीजिएगा। उधार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ और सेवा में लग जाओ। लेकिन आज का सिस्टम वेरी गुड। मैं बताऊंगा। फर्स्ट सेंचुरी जब पौलुस ने जो सेवा स्टार्ट किया था, मत्ती, लूका, बरनबास, फिलिपुस, इन्होंने जब सेवा का स्टार्ट किया था, लोगों को यही करता था, वो उद्धार करवाता था और पवित्र आत्मा वो लोग पाते थे और लोगों को सेवा में लगा देते थे। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जितने आप लोग यहां से, आप लोग को भी कहना चाहता हूं हालेलुया। लेकिन आज की 21st सेंचुरी की कलीसिया क्या कर रही है? हालेलुया। सब बोले हालेलुया। कुछ लोग को, जैसे ब्रदर आप लोग सब पहली बार आए हैं, थोड़ा है ना, आप लोग सोच रहे हो कि दूसरी चर्च की तरह ये क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ साउंड डॉक्ट्रिन लोग हैं। क्या के लोग हैं? और यहाँ पे ऐसे ही हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं लोगों को कहता हूँ, एक ने कहा हमारा पासा तो बहुत हंसाता है। मैंने उनको बोला वाह क्या बात है। मैंने उनको बोला मेरे पास एक दिन आके देखो, अगर रो के नहीं चले जाओगे ना, दूसरे दिन से कहोगे मैं कभी सुलेमान के पास नहीं जाऊंगा। कहता ऐसा क्या करते हो? मैंने कहा एक दिन आके तो देखो। हालेलुया। चर्च से मैंने कहीं को बाहर निकाला, मैं ऐसा व्यक्ति हूं। प्रचार करते वक्त जो इंटरफेयर करता है, सीधा कहता हूं गेट आउट। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को इंटरफेयर करने वाला की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उद्धार पाओ और पवित्र आत्मा पाओ और सेवा में लग जाओ। क्योंकि तब यीशु भी कट्टर था और यीशु के चेले हमको भी कट्टर बनना होगा। यीशु का जो चेला पौलुस, वो भी कट्टर था, यहूदी पंथ के खिलाफ भी कट्टर था और मसीह को अपनाने के बाद भी वो कट्टर मसीह बन गया। और इसीलिए एमएमडी साउंड डॉक्ट्रिन वालों को कहते हैं कट्टर मसीह। हम कट्टर मसीह लोग हैं। क्या मसीह लोग हैं? कट्टर मसीह। और खुद को अगर आप कट्टर बन गए ना, कोई भी व्यक्ति ठस मस नहीं कर सकता। हालेलुया। ध्यान से लिखिएगा, कहां लिखा हुआ ये बातें? प्रेरितों की किताब 2:38 और 39। प्रेरितों की किताब, प्रेरित को क्या बोलते हैं पंजाबी में? हाँ, कहा थी प्रेरितों की किताब को क्या बोलते हैं पंजाबी में? क्या बोलते हैं भाई? कहोता दिया किताब, कहोता दिया किताब 2 अध्याय 38 to 39 और वचन लिखा हुआ यार, ध्यान सुनो। पतरस ने उनसे कहा, कौन कह रहा? वचन कहता है पतरस कह रहा कि मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा।
हालेलुया। आमीन। आमीन। तो कहने का मतलब है कि पहले के जो प्रचारक थे, मन फिराओ और पवित्र आत्मा पाओ, मन फिराओ और उद्धार पाओ। जिस दिन आप पापी व्यक्ति होकर या पाप से मन फिराते हैं, उसी दिन आपका उद्धार हो जाता है और उसी दिन पवित्र आत्मा का स्तंभ, पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है। इफिसी 1:13 वचन के अनुसार, पहला कोरिन्थियों 3:16 के वचन के अनुसार, इफिसी 4 आई थिंक 13-14 के अनुसार। हालेलुया। वचन कहता उद्धार पाओ और पवित्र आत्मा पाओ। ये फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया की एक सिस्टम था। क्या था? सिस्टम था। लेकिन आज क्या हो रहा है, देखना चाहेंगे आज के? बहुत से पास्टर मुझे कहेंगे ये कैसे क्या कर रहा है। लोग मुझे अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन पौलुस कहता है मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए प्रचार नहीं करता। अगर तब पौलुस करता था तो मैं क्यों करूं? यस। हालेलुया। आज के फर्स्ट सेंचुरी से के चर्च में दिखाता हूं। फर्स्ट सेंचुरी क्या कहता था कि लोगों ने ज्यादा वक्त वचन को सीखने में बिताया और सिखाने में बिताया। ये कर सकते हैं, सीखने में, बोलिए सीखने में और सिखाने में। ज्यादा लोगों ने ज्यादा वक्त है वचन को सीखने में बिताया। आगे दीजिए क्या लिखा हुआ है, प्रेरितों की किताब 2:41-42 कहता है सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य लोग लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लोलीन रहे। शिक्षा पाने में क्या रहे? तड़प रहे, लवलीन रहे। लेकिन आज की आप शिक्षा पाने में लवलीन हैं? क्या शिक्षा पाने के लिए आपके अंदर वो तड़प है? क्या चर्च आने में आपका वो जज्बा है, जलवा है जो फर्स्ट दिन था? जैसा फर्स्ट दिन में फ्लाइट यात्रा किया तो मैं एक दिन पहले से मैं कभी घबरा गया और सुबह 9 बजे में पहुंच गया। क्या नेक्स्ट बार जब मैं यात्रा के लिए जाऊंगा फ्लाइट में, क्या मैं पहुंचूंगा? जी नहीं, क्योंकि उसके बाद तो मैं घमंड बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? हालेलुया। तो आज आप मसीह पे क्या कर रहे हैं? फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया क्या कर रहे थे और 21st सेंचुरी की कलीसिया क्या कर रहे हैं? हालेलुया। उनमें से मैं भी हूं। मैं खुद भी कहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। अपने आप को खुद आप पूछ सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। फर्स्ट सेंचुरी के कलीसिया अगर ये करता था तो मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। कि लोगों ने ज्यादा वक्त क्या में सिखाया? वचन को सीखने में और सिखाने में। तो आप तो सीखते ठीक है, लेकिन सिखाते कब है? सीखने में तो वक्त बिताते हैं। अभी मैंने कहा ना, बहुत आपने कुर्बान किया, बहुत बड़ा बलिदान दिया, अपने घर को छोड़कर, अपने पैसे लगाकर यहाँ पे मुझे नहीं परंतु जीवित यीशु का वचन सुनने के लिए आए हो। और क्या आप इतने दूर से आए हो, क्या मैं आप लोग को चॉकलेट चुसा के भेज दूं? हाँ जी। बहुत से चर्च में क्या करते हैं, लोलीपॉप होता है ना, चॉकलेट मुंह पे डाल के भेज देते हैं। कहता आप चुसते रहो सब कुछ ठीक रहेगा। कहने का मतलब फोन करते रहो, मुझे मेरे साथ जुड़े रहो, दिन हो रात हो फोन करते रहो, प्रार्थना करवाते रहो, दशवांश भेजते रहो, ओपनिंग भेजते रहो, बीज बोते रहो। बोगे तो कटोगे, नहीं बोगे तो नहीं कटोगे। दशवांश दोगे तो आशीष पाओगे, नहीं दोगे तो शराब आएगा। बच्चन का बीज नहीं बोना। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे मैं कभी जोर नहीं दूंगा कि दशवांश लाओ, दशवांश लाओ, ओपनिंग क्यों नहीं दे रहा हो, मेंबरशिप क्यों नहीं दे रहा हो, कभी नहीं जोर देता। मैं यही कहता हूँ कि काम क्यों नहीं कर रहे हो। और इसी डांट के साथ आपको मैं सिखाता रहूंगा। हालेलुया। यहां भी दिया जाता है काम पर। हालेलुया। हालेलुया। तब पिछले समय को मैंने क्या कहा था, खुद नहीं काम करते हो, आपका पैसा काम करने दो। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो, कहा तो मेरा जॉब पता इंपॉर्टेंट है, कलीसिया को दीजिए, कलीसिया में दीजिए। कलीसिया आपके लिए सुसमाचार प्रचार करेगा, लेकिन आपको पवित्र जीवन जीना होगा। ये नहीं कि आप कलीसिया को पैसा दे रहे हैं सेवकाई के लिए, आप उधर कलीसिया में 10% 20% कलीसिया में जा रहे हैं और आप 5% 10% सब दारू में उड़ा रहे हो। चलेगा ऐसा? बिल्कुल नहीं।
खुद को भी पवित्र जीवन जीना होगा और आपका पैसा तो पवित्र जीवन जीने के लिए इस्तेमाल होगा। आमीन। आमीन। कैसा लग रहा है? यहाँ तक बिल्कुल ठीक ठाक है? वंडरफुल। हाथ हिलाएंगे एक बार। क्या बात है, जब हाथ हिलाते तो पता लगता है कि इससे हम जिंदा हैं। जी, क्या बात है। क्या बात। आइए, क्या है 21st सेंचुरी के बोलिए बोलिए पढ़िए। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि है ना चलता है। ओके ठीक है, खूब शेयर करें आप लोग। क्या है 21st सेंचुरी का सिस्टम? 21वां सदी, 21st सेंचुरी मतलब 21वां सदी। यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बाद, इस धरती पे अपना कदम को रखने के बाद और स्वर्ग से में जाने के बाद थे 21st सेंचुरी, 21वां सदी तक, या आज हम 21वां सदी में हैं, तो 21वां सदी का रूल, रेगुलेशन, सिस्टम और सिद्धांत क्या है देखना चाहोगे? उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ और पास्टर और चर्च की सेवा में लग जाओ। हैं? पास्टर और जिंदगी चर्च की पास्टर पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसी कैसा लग रहा है आप लोग को? कुछ समझ में आ रहा है? पढ़िए 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 पढ़िए, जितने फेसबुक पे आप लोग पढ़िए और पास्टर के और चर्च की सेवा में लगे जाओ। ध्यान सुनेगा। उद्धार पाओ, उद्धार पाओ। पवित्र आत्मा पाओ। आपको उद्धार मिल गया, अच्छी बात है। पवित्र आत्मा मिल गया, अच्छी बात है। उसके बाद फिर पास्टर की सेवा में क्यों? पास्टर कहता है रोज शाम को आओ, मेरा पैर दबा के चले जाओ, रोज आओ मेरे घर में झाड़ू पूजा। अरे होता है भैया, इस सबको मैं मिल चुका हूं, क्योंकि सेवाकाई करते हुए मैं एक दिन का नहीं हूं, 2 साल का नहीं। हालेलुया। तकरीबन मेरा अनुभव 15 साल का है। बहुत से बड़े प्रभु के दासों से मिला हूं, छोटे से छोटे प्रभु के दास से मिला हूं। ऐसा कुछ है? जी नहीं। प्रभु के दास को मैंने आपको बताया कि ना तो छोटा होता है ना तो बड़ा होता है। प्रभु के दास तो प्रभु के दास होता है। विश्वासी ना तो छोटा ना तो बड़ा, विश्वासी एक होता है। प्रभु का दास, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? भले वो करोड़ की भीड़ लेने वाला पास्टर हो या एक की भीड़ लेने वाला पास्टर हो, सबको मैं कहता हूं प्रभु का दास। वो फ्लाइट में जाकर सेवा करने वाला पास्टर क्यों ना हो, साइकिल तो छोड़िए, पैदल में सेवा करने वाला पास्टर क्यों ना हो, सब प्रभु के आगे इक्वल है। इक्वल समझते हैं? एक है। जी जी, हालेलुया। इसलिए बहुत से लोगों ने क्या किया, और बहुत से बहनें मेरे साथ बात करती है, कहते हैं कि एक बहन हमसे मिली है, वो तकरीबन 7 साल एक पास्टर की सेवा की है। कितने साल? 7। और उसको यही सिखाया गया था कि जितने पास्टर का सेवा करोगे उतने बरकत और आशीष मिलेगा। बेचारी सुबह उठ के जाती थी, उनका घर का बर्तन, चीपा, लोटा, झाड़ू, पोछा, कपड़े, लाथे सुबह धोती थी। सेवा है ना किसकी? पास्टर की। क्या चाहिए आपको? आशीष। क्या चाहिए आपको? बरकत। हालेलुया। और चर्च में जाती थी, चर्च की तैयारी, झाड़ू मारना, सब कुछ करना। कहता है कि पास्टर जी मैंने 7 साल तक सेवा की। कितना साल तक? 7। हालेलुया। जैसे उसे निकाली उसको मिला, क्योंकि उसको यही सिखाया गया था कि बरकत पाओगे, उसको मिले। लेकिन क्या 21st सेंचुरी में यही काम है? हाँ जी, पास्टर की सेवा करते रहो, चर्च की सेवा में लगे रहो। चर्च की सेवा क्या होता है? चर्च का सेवा, कई लोग तो सिर्फ और सिर्फ संडे को, क्या बताऊं, अभी मैंने कहा ना सिर्फ गीत गाना आते हैं, मैंने अभी कहा ना सिर्फ बजाना आते हैं, सिर्फ कीबोर्ड बजाना आते हैं। लास्ट टाइम एक बार मीटिंग हुआ था यहीं पे, अच्छे म्यूजिकल थे, पाइप बजाने वाला, कीबोर्ड बजाने वाला, तबला बजाने वाला। पास्टर का कदम पुलपेट पे पड़ा, उसका कदम पड़ा खंबे के खेत पे। समझ रहे? लग गया? पास्टर का कदम पुलपेट पे और म्यूजिकल का कदम दारू के ठीके पे।
तब वहां से फोन आता है, ये लोग आप ही के लोग हैं। कुछ देर पहले तो थे लेकिन अभी तो नहीं। क्या सिस्टम चल रहा है देखो। वही मंच में खुदा को कहते हैं, ओ प्रभु तू कितना पवित्र है, तू कितना आदरणीय है, और वो थोड़ी देर बाद ठीके में जाकर शराब पी रहे थे। कैसे पॉसिबल है? क्या आपको कभी प्रभु प्राप्त होगा? नहीं। क्या मैं उनको कहूंगा उसने उद्धार पाया है? क्या मैं कहूंगा उसका पवित्र आत्मा मिल गया है? सिर्फ बजा रहा है अपना पेट के लिए। क्या कर रहा है? पेट के लिए। मैंने एक पास्टर को कॉल किया, मैंने कहा पास्टर जी मुझे अच्छा एक म्यूजिकल चाहिए। उसने कहा ठीक है मिल जाएगा। मैंने क्या करता है, कह जगराता वगैरह में कभी कभी ढोलक बजाता है। मैंने कहा नमस्ते जी, मैंने कहा कि एक आत्मा बंदा चाहिए जो उधार पाया हो और पवित्र आत्मा उसके अंदर हो। कहते ढोलक वाला से या म्यूजिकल वाला से उससे क्या लेना देना? मैंने कहा अच्छा क्या लेना देना? कर उसको बजाने से मतलब है? मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा मतलब आप मुझे बताओगे कि मुझे क्या लेना देना है, उसका मतलब आप में भी ऐसे चलता होगा। करे नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं। मैंने कहा हाँ आप तो उल्टा हो गई। तो आज आपको जानना होगा हर एक उधार पाया हुआ व्यक्ति को पवित्र रहना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। अगर पवित्र आप हो तो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आप पवित्र खुद नहीं हो तो पवित्र आत्मा नहीं है। तो कहोगे कौन सी आत्मा से चर्च में गीत गा रहा है? दूसरा कुरिन्थी 4:14 और 3:4 को पढ़ लो। वो दूसरी आत्मा कहते ना, दो आत्मा, दो सुसमाचार, दो यीशु। दूसरी आत्मा के द्वारा वो गीत गाता है जी। हालेलुया। आपको समझना होगा। और पास्टर और चर्च की सेवा में लग जाओ और पूरी जिंदगी पास्टर पर निर्भर रहो। पास्टर जी प्रेयर फॉर मी, पास्टर जी प्रेयर फॉर मी, पास्टर जी संडे वास्ते दुआ किया करो, पास्टर जी मम्मी वास्ते, पापा वास्ते, मेरे वास्ते। जब पास्टर ही प्रार्थना करता रहोगा तुसी की करोगे भाई? हाँ जी, तुसी कादे वास्ते उधर पाता, तुसी कादे वास्ते पवित्र आत्मा पता। पवित्र आत्मा तो सब एक ही है। जेड़ा पवित्र आत्मा मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर है। जेड़ा यीशु नु मैं जानता वो तुसी उन्हें जानता। जेड़ा यीशु तो मैं प्रार्थना करना होना चाहिए, तुसी प्रार्थना करना। तो फिर तो मैं ही क्यों? कहना बाप रिश्ता कराने वास्ते बिचौली की जरूरत नहीं, परंतु एक बार जब तो रिश्ता हो गया तो बिचौली की लोड ही नहीं। रोल खत्म, रोल खत्म। जी जी जी, यही तो ब्रदर लुकास कुछ दिन पहले लीडिंग कर रहे थे। जब तक एक के कुंवारी बहन का और कुंवारा भाई का रिश्ता जब करता है तब तक, जब तक शादी नहीं होता है तब तक बेचोली का काम चलता है। एक बार उनकी शादी हो गई बेचोली का काम खत्म। कैसा लग रहा है? जब तक आपका उद्धार नहीं हो जाता है, जब तक आपका पवित्र आत्मा नहीं मिल जाता है, तब तक पास्टर का रोल होता है। जिस दिन उद्धार मिल जाता है, पवित्र आत्मा मिल जाता है, पास्टर का रोल खत्म। उसके बाद तो आपको खुद पास्टर बनना है। कैसा लग रहा है? एक मैंने पोस्ट डाला, मेरे भाई कहता है कि तू पास्टर है। मैंने कहा नहीं। तो क्या कहता, पास्टर का रोल कैसे खत्म हो जाता है? मैंने उनको बोला आ जाओ, एक समय आपने मैं आपको प्रचार के लिए बुलाता था, अब मुझे प्रचार के लिए बुलाओ। अब मैं बताता हूं। बहुत अच्छा मेरा प्यारा मित्र था, पास्टर था, उससे प्रचार के लिए बुलाता था। बहुत फेसबुक के ऊपर हमारी हुआ, ऑनलाइन के ऊपर टाय कमेंट हुआ, गोली से नहीं कमेंट से। फिर उसके बाद कट गया। मैंने कहा ठीक है, तुम अपना रास्ता, मैं अपना रास्ता। एक दिन वहां पे हम मिलेंगे। भेड़ भी उसी लाइन पे, बकरी भी उसी लाइन पे, लेकिन यीशु के पास जाकर दो रास्ते बनते हैं, एक दाएं साइड को, एक बाएं साइड को। अब जाओगे कहां? वहां मैं भी हूंगा, तुम भी होगे, और खुद खुदा वहां बैठा होगा।
कैसे लग रहे हैं आप सबको? हालेलुया। मसीह की देह में क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन या जिसको कहते हैं कि मसीहत या जिसको कहते हैं कि ईसाई, क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, क्राइस्ट फॉलोअर नहीं। मसीह समाज में ईसाई तो बढ़ रहे हैं, ईसाई की संख्या बढ़ रहा है, लेकिन यीशु के पीछे चलने वाले लोग नहीं बढ़ रहे हैं। सहमत है? ईसाई तो बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा है, क्राइस्ट बढ़ रहे हैं, ईसाई बढ़ रहा है, मिशनरी बढ़ रहा है, चर्च बढ़ रहा है, पास्टर बढ़ रहा है, लेकिन क्राइस्ट को, जीसस को, यीशु के पीछे चलने वाले नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु के पीछे चलने वाले बढ़ते ना, यहाँ ये जगह है ना, अभी आपके पास जो जगह खाली है वो नहीं रहती। आपको पता, ऐसे बैठना पड़ता है। फिर कहते हैं पास्टर जी ऐसा करो, थोड़ा बड़ा जगह ले लो, प्लाट ले लो। पिछले साल, इस साल तो नहीं, जब हम साउंड डॉक्टरिंग के साथ जुड़े नहीं थे, कैसा खचाखच बढ़ती थी, पता है ना? कैसा खचाखच बढ़ते थे, बैठने के लिए जगह नहीं है। कईयों को कहते यार ऊपर बैठते थे, मेरे पास के पास बैठते थे, ऊपर बैठते थे, इधर बैठते थे, कुछ लोग उधर बाहर जाकर सुनते थे, इतने खचाखच चर्च। लेकिन जब साउंड डॉक्ट्रिन आ गया ना, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा, जब हथौड़ा चलना शुरू हो गया चर्च के अंदर, तलवार चलना शुरू हो गया, पसंद जी हमें तो दर्द होता है, छोड़ के चले जाओ भाई, दर्द होता है तो क्या कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज क्रिश्चियनिटी ज्यादा, क्राइस्ट फॉलोअर कम बढ़ रहे हैं। प्रचारक कम, सुनने वाले ज्यादा, भीड़ ज्यादा, भेड़ कम। तो आज आपको भेड़ चाहिए कि भीड़ चाहिए? यीशु को क्या चाहिए? लेकिन आज के समय के लोगों को भेड़ नहीं चाहिए, भीड़ चाहिए। और ऐसे इस नाम के लोगों को, नाम के आगे इस नाम को रखने वाले लोगों को, इस टाइटल को रखने वाले लोगों को भीड़ चाहिए। क्या चाहिए? भीड़। एक ने कहा मुझे भेड़ से जरूरत नहीं, कहा मुझे भीड़ चाहिए। मैंने कहा अच्छा चलो भीड़ इकट्ठा करो। हालेलुया। बहुत बातें ये पता नहीं कब खत्म कर पाऊंगा। कलीसिया की शुरुआत देखो कैसा हुई थी। पिछले वचन को आपने देखा, गलातियों 3:3 कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति में आराम करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। एक समय तो उपवास करता थे आप, एक समय से चर्च जाते थे, एक समय डेली बाइबल पढ़ा करते थे, एक समय 3 बार 4 बार प्रार्थना में बैठते थे, लेकिन आज क्या हो गया आपको? एक समय से चल जाते थे, कोई संडे मिस नहीं करते थे, पास्टर से कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन आज क्या हो गया? कौन कहता है? गलातियों को ये कहता पौलुस, कहते हैं कि आज क्या हो गया? आज तो मेरी चिट्ठी नहीं पढ़ी जा रही है, आज तो मेरी खत नहीं पढ़ा जा रहा है, आज मुझे तुम लोग जेल में मिलने नहीं आ रहे। कौन कह रहे? पौलुस कह रहे हैं। कहता है क्या तुम ऐसे ही निर्बुद्धि हो गए हो कि मेरा हालचाल भी नहीं पूछ रहे हो? एक समय था जब मैं तुम्हारे गांव में था, तब तो तुम मुझसे बहुत प्रेम करते थे, अच्छा खाना खिलाते थे, अच्छा सब कुछ करते थे, जब तुम्हारे घर आता था तुम प्रार्थना में बैठते थे, लेकिन जैसे मैं जेल में चला गया कि क्या हो गया तुम, कि तुम निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति आराम करके तुम शरीर की रीति पर अंत काट रहे हो। कैसा लगा? आज यही हो रहा है। बहुत लोगों की शुरुआत आत्मा की तरीके से हुआ, लेकिन अंत किस पर हो रहा है? शरीर पर। पास्टर जी क्या करे, शरीर काम नहीं कर रहा है। पास्टर जी क्या करे, नौकरी है। पास्टर जी क्या करे, मेरी पड़ोसी आ गई। पास्टर जी क्या करे, रिश्तेदार आ गए। छोड़ दो रिश्तेदार को। संडे वाले दिन एक ने कहा पास्टर जी मैं चर्च आने के लिए तैयारी था, तो रिश्तेदार आ गया, पूजा करो उसी की, और उसको भी ले आओ ना चर्च में, क्या दिक्कत है? एक दिन कहा ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, कल मैंने आपके पास आना है, आइए कुछ बात करना है, आइए। आया, मैं इसे प्रचार कर रहा था, पीछे था, मैंने कहा कि बैठ, जगह खाली है। थोड़ी देर बैठा, चला गया। दूसरे दिन पूछा क्या हुआ भाई, मुझसे बात करने आए थे, आप तो बिजी थे। मैं तो बोल रहा था, मैं तो बात कर रहा था, आपने सुना क्यों नहीं? करे नहीं कोई पर्सनल बात करना था। अच्छा पर्सनल बात करना है आपको, सॉरी इसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास संडे को, पर्सनल बात के लिए नहीं। हालेलुया।
क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल रहा था। कह रहे हाँ आप बोल रहे थे, तो आप सुन क्यों नहीं रहे थे? वही जो मेरे साथ और आपके साथ बातचीत है। हालेलुया। कई लोग संडे को, कई पास्टर लोगों को ना सस्ता समझते कई लोग को। हालेलुया। एक भाई ने एक दिन फोन करके कहता है पास्टर जी ऐसा है वैसा है। मैंने उनको बोला भैया मैं इतना फ्री नहीं हूं कि आपका लेक्चर सुनो, अभी चर्च का टाइम हो गया, फोन रखिए। कह सॉरी 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 सॉरी। अच्छा आज संडे हद हो जाती है भाई लोग। कई लोग ऐसे कर रहा है संडे है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना उनके लिए। आइए हम आगे जाएंगे। इस वचन को ध्यान से देखें। कौन सी वचन को? आइए। अरे ये क्या हो गया भाई? ओके, मत्ती 25:14 से लेकर 30 बहुत सिखा के जाएगा आपको। और मैं अंतिम पर, क्योंकि यह उस मनुष्य की दासा है जो काम नहीं करता है, जो आलसी है, जो पीटू है, जिसने परदेसी जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। बोलो सौंप दी। वैसा ही आज से 2023 वर्ष पूर्व एक मालिक जो था हमको संपत्ति सौंप दी। हमको संपत्ति, और उसका नाम है जी, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि यह इस मनुष्य की, उस मनुष्य की दासा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दास को बुलाकर अपनी संपत्ति सौंप दी। आगे सुनिए, उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार, और तब वह परदेश चला गया। कैसा लग रहा है? कई बार पढ़े हो, 1000 पढ़े हो, लेकिन इस स्टाइल से नहीं, इस सिस्टम से शायद नहीं। ब्रदर कैसा लग रहा है? हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। अर्थात हर एक को फोकस करे, हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार। तो जरा सोचो, सेवकाई मिलती है हाँ जी, सामर्थ के अनुसार। सेवकाई मिलती है सामर्थ के अनुसार। सेवकाई मिलती है सामर्थ के अनुसार। सुसमाचार प्रचारक मिलता है सामर्थ के अनुसार। पवित्र आत्मा मिलता है सामर्थ के अनुसार। जी, आपके अंदर ताकत ही नहीं है, क्या काम करोगे कभी? यस। ताकत नहीं है, काम करोगे? नहीं। ताकत नहीं तो कैसे काम करोगे? ताकत नहीं, फिर नहीं कर पाएंगे। ताकत होगी तो करेंगे। आपकी उम्र 40 साल की है और आपका वजन 20 किलो है, हो पाएगा? और कहोगे 50 किलो का सीमेंट की बोरी उठा लो सिर पे, बिल्कुल भी वही दबा के छोटा कर देगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हर एक को सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि आपके अंदर वो सामर्थ्य यीशु ने देख लिया। आपको यीशु ने इसलिए चुना क्योंकि आप उस सामर्थ्य के अनुसार हो, क्योंकि यीशु का काम कर पाओगे। इसलिए यीशु ने आपका उद्धार किया है, इसलिए यीशु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, क्योंकि यीशु ने आपके अंदर एक ऐसे सिस्टम को देखा है कि उसकी सामर्थ्य के अनुसार आपको देख लिया है। इसीलिए तो आज आप ईसाई नहीं परंतु क्राइस्ट फ्लोवर कहते हैं। कैसे लग रहा है? आपका उधर एक ही शब्द पर हुआ है कि सामर्थ के अनुसार आपको, इसलिए यीशु ने वचन दिया है, विश्वास किया है, किए हो यीशु पर, क्योंकि आप करो यीशु का काम। क्या करो? यूहन्ना जी सुसमाचार कहता 5 का, आई थिंक 5 का 17-34 कहता है कि पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता, आई थिंक पढ़िए एक बार 5 का 34 35 5 का 34 34 5 का 34 यूहन्ना 5 का 34 और यूहन्ना 4 का 17। जी, कोई पढ़े जी। यीशु क्या कहता है जी? किसी को मिल गया तो जल्दी पढ़ दीजिए। ये लो, कौन पढ़ रहा है? ओके, ठीक है। हाँ जी, पढ़ो बेटा। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं। 17 पढ़ो।
हाँ 17 जी जी पढ़ो। हाँ इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है। मेरा पिता, बोलिए मेरा पिता अब तक काम करता है मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता और हूँ। मैं भी हर बार पढ़ाता हूं ये 4:35 उसी के 4:35 कहता मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी। अगर पिता करता था तब काम और पुत्र करता था तब काम, तो आज हम करते आराम क्यों? बेटा करे क्यों करो जी हम बेटा हम क्या कर रहे हैं? हम आराम कर रहे हैं। ठंडी लग रहा है पसंद जी, क्या करें? पढ़ो बेटा। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? क्या क्या? क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? कटनी होने में 4 महीने पड़े हैं। एक बार दोबारा पढ़े। कटनी होने में 4 महीने पड़े हैं। हाँ तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि करो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। कटने के लिए क्या कर चुके हैं? पक चुका है। बस अब ध्यान सुनो, अब इधर देखिए। क्या आपने कभी आप अपने पड़ोसी को देखा जब दारू पी रहा था? क्या कभी आपने अपने पड़ोसी को देखा जब मूर्ति के आगे में सिर झुका रहा था? क्या कभी आपने देखा प्रभु की और कभी आंख उठाकर कहा, प्रभु देखो ये कटने के लिए पक चुके हैं, मजदूर भेजो? कभी आपने प्रार्थना किया? जी कई लोग करते हैं। और कई लोग क्या करते हैं पता? अरे ये शराबी कभी नहीं सुधरेगा। सॉरी शराबी नहीं, शराबी, ये शराबी कभी नहीं सुधरेगा। कहते कि नहीं कहते? अरे ये तो ऐसा ही है पास्टर जी, ये तो जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। अरे इनको हम क्या करें? क्या नहीं कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? आपको समर्थ के अनुसार आपको दिया है पवित्र आत्मा, आपके ताकत के अनुसार दिया है पवित्र आत्मा, आपके समर्थ के अनुसार दान वरदान सब कुछ दिया है। क्या नहीं कर सकते हो? यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया। क्या यीशु ने ये नहीं कहा कि अगर मैंने मुर्दा जिंदा किया तो तुम भी इससे बड़ा काम करोगे? कहा है। तो फिर आज हम क्यों नहीं कर रहे हैं? उस नशीली को क्यों नहीं समझा रहे हैं? उस व्यभिचारी को क्यों नहीं समझा रहे हैं? आपके पड़ोस में ड्रग्स की नशा, पता नहीं क्या क्या की नशा, घर पे घर बर्बाद हो रहे हैं, क्यों नहीं समझा रहे हैं? क्योंकि आप खुद को कमजोर समझते हो। क्या समझते हो? क्या समझते हो? कमजोर समझते हो। जी आगे हम पढ़ूंगा क्योंकि बहुत समय नहीं है। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये को छिपा दिया। ये तीनों जो व्यक्ति थे, एक को कितना मिला? 5, दूसरा को 2, तीसरा को 1। आप अपने आंखें बंद कीजिए थोड़े समय के लिए। अपने आंखें सारे बंद करो और अपने अंतर आत्मा से पूछो, इन तीनों में से मैं कौन हूं? 1 तोड़ा लेने वाला कि 2 तोड़ा लेने वाला कि 5 तोड़ा लेने वाला? आंखें बंद करके अपने आप को पूछिए। हालेलुया। आपने पूछा होगा अपने दिल से, अब आपका जवाब आ गया है। अब सुनिए, जिसको 5 जो दिए थे उसने लेन देन तुरंत किए। लेन देन, जिसको 5 मिला तुरंत उसने लेन देन किया। हालेलुया। कहने का मतलब है जिस दिन उधार मिला उसने यीशु को कहा, पिता आज से जीऊंगा तो आपके लिए, मरूंगा तो आपके लिए। गलाती 5 उसका 20 कहता है और 2 उसका 20 कहता है कि भले तलवार, भले अकाल, बड़े महंगा कुछ भी आए, मैं खुदा को या यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया।
वो व्यक्ति है जो तुरंत लेन देन करता, वो व्यक्ति है जो वचन सुनकर प्रचार करना स्टार्ट करता है। यहां मैं सुनाता हूं हर संडे, वचन सुनकर आप लोगों को चेला बनाते हो तो आप 5 तोड़ा लेने वाला में से हैं। सुनिए, अभी आपने अपना जवाब, अपने दिल की जवाब तो सुना ही होगा। अगर आपने वचन सुना, बाहर जाकर पड़ोसी को इकट्ठा किया, चाय पे बुलाए, कॉफी भी बुलाए, डिनर पे बुलाए, किसी भी समय बुलाकर आपने उनसे वचन शेयर किया, हाउस चर्च किया, सब कुछ किया, तो आप 5 तोड़े वाले हैं। कैसे लग रहा है? उसके बाद जिसको 2 तोड़े मिले, वचन कहता है जिसको इस रीति से जिसको 2 मिले उसने भी 2 और कमाए। 2 यानी डबल किया उसने। ये भी वो व्यक्ति है जिसको तुरंत मिला, जैसा उसको मिल गया वैसे ही उसने अपना काम करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? अपना काम। बोलिए, क्या करना स्टार्ट किया? अपना काम स्टार्ट किया। जैसे काम स्टार्ट किया तुरंत क्या हो गए? डबल। क्या हो गए? 1 के 2। इसका मतलब पता क्या? सुसमाचार सेवकाई अगर सुनने के बाद तुरंत करते हो, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि कलीसिया में अगर आज हम 20 हैं तो कल हम 40 होंगे, कल 40 हैं तो परसों 80 होंगे, 80 हैं, आगे बोल दीजिए, 160, 120। अरे भाई, ये गणित मतलब कौन बोला भाई इधर? 80, 80, 120। चलो अच्छी बात है, हमसे भी तेज है थोड़ा ये। हालेलुया। तो कहने का मतलब है, आज कलीसिया के अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं, भेद की। मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? क्यों पता? बता दूं? इसको पढ़िए। परंतु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपया छिपा दिया। बड़े दुख की बात। आप हाथ को ऐसा कीजिए और कहो, दुख की बात है कि नहीं? ब्रदर सही का, बड़े दुख की बात है। यहां से सुनकर जाते हैं, घर में बेबी पहुंचती है, इतने लेट चर्च से आ रहे हो, शर्म नहीं आ रहा तुझे? बच्चों के लिए दवाई लाना था। तब बेटा को बोलता है, थपी कहां है, थपी कहां है, थड़ू कहां है? फिर स्टार्ट हो जाता है। तो कहां रहेगा आपका तोड़ा? आपने तो मिट्टी पे तुरंत दबा दिया। सही कह रहा हूं? चर्च से पहुंचा, बेटा कहता है, पापा इतने लेट क्यों आए? आपको पता आज हमको फिल्म देखने जाना था। पापा मेरे को वहां जाना था, यहां जाना था। उदाहरण दे रहा हूं। हालेलुया, गुस्सा मत होइएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जब उस बच्चे से, उस लड़के से लड़ पड़ते हो, तो मैं कहता हूं आपने तुरंत जाकर मिट्टी खोदा और आपने क्या कर दिया? वचनों को छुपा दिया। शुभ समाचार। कभी ये सोचा ही नहीं कि मैंने 50 रुपया किराया लगाकर पास्टर के पास पहुंचा और एक वचन सुना और वचन को 1 सेकंड नहीं लगाया गुआ दिया मिट्टी करने में। हालेलुया। यहां से जाते हो, पड़ोसी कुछ कह दिया, अरे तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे का आंख फोड़ दिया, तब आपके घर से तलवार निकलता है। सही है? वेरी नाइस। तलवार निकलता है। कौन सी तलवार? वो उसकी तलवार नहीं बात कर रहा जो, परंतु इस घर से बात कर रहा हूं। इस घर से आपका तलवार निकलता है। कभी ये कभी वो। जैसे चर्च से पहुंचो, आपकी पड़ोसी आपके सामने खड़ा हो गया, ये नहीं देखोगे, मां बहन को एक करके रख देते हैं। आज के मसीह गलत नहीं कह रहा हूं, सुन लो, कभी झगड़ा होता है सुन लीजिए कैसे कैसे कहते हैं वो सब। एक पास्टर था हमारे साथ, भाई साहब, उससे मैंने सुना ऐसे बातों को, मैंने छू लिया। मैंने कहा, भाई ऐसा भी पास्टर होते हैं क्या? जब शुरू हो जाता तो रुकने का दम नहीं, धुरा धुरा कर मारेंगे। बच्चे कुछ यहां से आप गए, बच्चे ने पता नहीं क्या तोड़ दिया, आपका घर का कुछ इलेक्ट्रिक तोड़ दिया, थोड़ा मिला
मिला वो घर जाकर क्या कर देते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। तो ऐसे में भीड़ बढ़ेगा कि भेड़ बढ़ेगा? भेड़ बढ़े। मिट्टी में मिलाने से भीड़ बढ़ेगी। ध्यान सुनिएगा, ना तो भीड़ बढ़ेगी ना तो भेड़ बढ़ेगी, क्योंकि आपने मिट्टी में दबा दिया। ना तो खुद बढ़ोगे, ना तो दूसरों को बढ़ने दोगे, ना तो खुद बचोगे, ना दूसरों को बचा पाओगे। कैसे लग रहा है? ये जो व्यक्ति है ना, बहुत खतरनाक व्यक्ति है। अगर आप इसके जगह ले चुके तो आज ही सुधर जाओ। जितने फेसबुक पे हैं, आप पास्टर, रेवरेंड, अपोस्टल कोई भी क्यों ना हो, आपके पास लाखों की कलीसिया क्यों ना हो, सुधर जाओ। क्या हो जाओ? हालेलुया। यदि अगर आज वचन सुनकर अगर आप मिट्टी में दबा रहे हो, मतलब वचन सुनकर आप गलियां बांट रहे हो, वचन सुनकर संडे में जाकर दारू पी रहे हो, नशा कर रहे हो, इधर की उधर के, कभी ये कभी वो। और ये तो अच्छी बात है ब्रदर, पिछले बार बोला जहां पे जॉब करता है वहां पे ऐसे आशब्द बोले जाते हैं जहां पे इसको रहना भी उचित नहीं होता है। क्या करते हो आज? आप सोचो, अगर आज आप काम नहीं कर रहे हो, अगर काम भी कर रहे हो, आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। अगर आज यहां वचन सुन रहे हो और इसका मतलब कभी अपने आप को गलत नहीं समझो कि मैं ठीक से नहीं सिखा रहा हूं, मैं जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है ना उतने दम लगाकर आप लोग को सिखाता हूं। हालेलुया। रात को समय ड्यूटी से 12 बजे आया, पूरा दिन सुबह 6 बजे का ड्यूटी गया, रात को कितने बजे आया? 12 बजे। पूरा दिन भगा, हाथ काम करना छोड़ दिया, शरीर काम करना छोड़ दिया। आया, एक तो आपको सोचा मैं बाइबल पढ़ लूं, फिर मैंने कहा नहीं, सुबह मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है प्रचार करना। सोया, सुबह जल्दी उठा, फिर मैंने स्टडी में बैठ गया। क्योंकि मैं ऐसे नहीं कहता कि ऊपर से आ रहा है, मैं बोल रहा हूं ऊपर से। ऑलरेडी आज से 2023 वर्ष पूर्व इस दुनिया में ऊपर से आया था। कहता जो स्वर्ग से उतरा है वही स्वर्ग चढ़ा है। हालेलुया। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। कौन कहता है? जीसस। एक ही बार स्वर्ग से आया भाई। हालेलुया। इसको पढ़कर अभी हम लोगों के सामने हम पेश करते हैं। आमीन। सब बोले हालेलुया। इसलिए अच्छी तैयारी ना करें, बस 5 मिनट। बहुत दिनों के बाद उसका स्वामी आकर उसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 थोड़े मिले थे उसने 5 थोड़े और कमाए, और हे स्वामी तूने मुझे 5 थोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 थोड़े और कमाए। मैं अपने आप को स्वामी नहीं कहता हूं, ना आप किसी पासा को स्वामी कहना। लेकिन क्या कभी आपने कहा पासा जी आपने प्रचार किया, मैंने इस प्रचार को मैंने दूसरों को बताया, देखो ये तो मेरे पीछे आ रहे हैं। कभी आपने कहा? कभी कहीं भी चर्च में जाते हैं फेसबुक के लोग, आपको भी कहना चाहता हूं, कभी आपने अपने पास्टर को कहा पास्टर जी पिछले संडे का जो प्रचार था ना बड़ा जबरदस्त था, लोगों को बताया, देखो आज मैं 2 लोगों को चर्च में लेके आ रहा हूं। कभी किया आपने? क्यों? तो आप मिट्टी में दबा रहे हो। क्या कर रहे हो? ना तो मिट्टी में दबा रहे हो, ना तो खुद बढ़ोगे, ना दूसरों को। कभी हमने कहा कि पास्टर जी आज मैं 2 लोगों को लेके आ रहा हूं, पास्टर जी आज मैं 3 लोगों को लेके आ रहा हूं, मैंने पूरा हफ्ता मैंने प्रचार किया। कभी कहा? आज से करना शुरू कीजिए मेरे भाइयों, नहीं तो कर्म बिना उधार पाना व्यर्थ है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। देख मैंने 5 थोड़े और कमाए। आज तो छोड़िए, जिस दिन जीसस आएगा ना, मुझे तोड़ा दिया है, जो तोड़ा मुझे दिया वो आपको दिया है। आज तो चलो मुझसे नहीं कह पा रहे हो, अगर जो जीसस आएगा तब उसको कह दोगे स्वामी। समझ रहे हैं ना? स्वामी से रिलेटेड है। जिस दिन स्वामी आएगा, इस जगत का स्वामी आएगा, क्या कहोगे आप? नंदिन भैया क्या कहोगे आप? भाई लोग क्या कहोगे आप लोग? आपने क्योंकि बहुत नचा हुआ कई कलीसियों में, दान दिया, दशवांश दिया, भेंट दिया, बहुत कुछ किया होगा। क्या ऐसा प्रचार कभी सुना है?
जिस दिन यीशु स्वर्गदूतों के साथ आएगा, क्या दोगे उसको? क्या कहोगे? प्रभु देखो ये लोग हैं मेरे पीछे चल रहे थे, आपकी वचन को सुनकर क्या कहोगे? क्योंकि हर एक को उसके समर्थ के अनुसार, कर्मों के अनुसार, बोल दो, जोर कर्म पर है। क्या पर है? लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि पास्टर के कर्म पर। नो नो नो, कर्म के अनुसार। अगर कर्म पर जोर है, आप खुद ही करना है काम, मुझे भी करना है काम। कैसे लग रहा है? उस दिन क्या बताओगी? जिस दिन यीशु जब आएगा इस धरती पर और एक एक करके उठ रहा है, आपका पड़ोसी बैठा है, उठ गया, आप खड़े हुए दिखते रहोगे, प्रभु मेरा नंबर कब लगेगा? कहेगा बेटा जब नंबर लगना था ना, तब ने तूने मिट्टी में कर दिया था। क्या कर दिया था? तब तूने मिट्टी में छिपा दिया। जब मैंने तोड़ा दिया, तुमने क्या कर दिया? मिट्टी में छिपा दिया। इसलिए मैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, काम करना स्टार्ट कीजिए। हालेलुया। पिछले संडे भी मैंने जोर दिया काम पे, इस संडे में मैंने जोर दिया काम पे। आप काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, खुद ही कलीसिया में परमेश्वर काम करना स्टार्ट करेगा। कैसे लग रहा है आप सबको? बहुत अच्छा। क्या बात है अनामिका। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान से देखिए,